प्यारे भक्तों नमस्कार। क्या आप पूजा घर में इन 3 गलतियों को कर रहे हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में मूर्ति, दीपक और घंटी रखते समय क्या गलतियां होती हैं जिन्हें आपको बिल्कुल दूर रखना चाहिए। उचित संतुलन और सही विधि से पूजा पाठ चक्रित करना जरूरी है ताकि आपके आराध्य की कृपा हमेशा बनी रहे। जानते हैं कि कौन सी 3 प्रमुख गलतियां आपके संवेदनशील दैविक संबंध को नुकसान पहुंचा सकती है। वीडियो देखने के बाद आपके पूजा करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इसे मिस मत करिए। मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है, इसके पीछे धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। मंदिर में मूर्ति, दीपक और घंटी के साथ कुछ गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है। मंदिर में दीपक जलाते समय यदि भगवान के दाहिने हाथ की तरफ है तो घी का दीपक और बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाना चाहिए। मूर्तियों के लिए कुछ वास्तुशास्त्र के नियम है जिनका पालन करना चाहिए। घंटी, मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दीपक, दीपक जलाने के लिए यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ है तो घी का दीपक जलाएं और यदि आप भगवान के बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाएं। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही दीपक जलाना चाहिए। दीपक की बाती पूरी जल जाने का मतलब है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर चुके हैं। मूर्ति, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में गणेश जी की प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मंदिर में भगवान की मूर्तियों को पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए और पूजा करते समय आपकी पीठ पश्चिम दिशा की तरफ होनी चाहिए। घर के मंदिर में मूर्तियों की ऊंचाई भी उचित होनी चाहिए। देवी देवताओं की आरती घंटी की आवाज के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। घंटियों की आवाज वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। मंदिर छोटा हो या बड़ा, हर धार्मिक स्थान पर घंटी जरूर लगाई जाती है। घंटियों की आवाज मंदिरों की पहचान है और पुराने समय से ही मंदिरों में घंटियां लगाने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर में घंटी लगाने और वहां घंटी बजाने के पीछे धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। मंदिर की घंटी से जुड़ी खास बातें। देवी देवताओं की आरती घंटी के नाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान की आरती में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इनमें घंटी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में भी पूजन करते समय घंटी अवश्य बजाई जाती है। घंटी की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर में जब भी आरती होती है तो घंटी की आवाज से लोगों के मन में भक्ति भाव जागृत होता है। मंदिरों में लगी छोटी बड़ी सभी घंटियों की आवाज वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। घंटी बजने से जो ध्वनि निकलती है वह बहुत चमत्कारी होती है। हवा में कई ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मंदिर में लगातार एक लय में घंटियां बजने से जो ध्वनि निकलती है वह इन हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। साथ ही घंटियों की आवाज से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा बेअसर हो जाती है, सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। घंटी की आवाज से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है, नए और धार्मिक विचार जन्म लेते हैं, बुद्धि का विकास होता है। नियमित रूप से आरती करने और लगातार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाएं चैतन्य हो जाती है। ऐसी प्रतिमाओं की पूजा अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। पुराणों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय जो नाद था वह नाद घंटी की ध्वनि से भी निकलता है। हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में और प्रत्येक रीति रिवाज में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पाठ पूजा संपन्न नहीं होता है और उसमें दीपक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। दीपक की बाती का पूरा जल जाने का क्या होता है मतलब, यहाँ जाने शुभ या अशुभ किस बात का है ये संकेत। जब हम आरती करते हैं या भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो कई बार दीपक अचानक बुझ जाता है, कभी पूरी तरह जल जाता है और कभी उसमें बाती अध जली रह जाती है। इन चीजों के पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे होते हैं। दीपक की बाती का पूरा जल जाने का क्या होता है मतलब, यहाँ जानिए संकेत। दीपक का विशेष स्थान पूजा में होता है। दीपक की बाती पूरा जलना शुभ संकेत है। अध जली बाती नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। दीपक का अचानक बुझना पूजा में बाधा दर्शाता है।
दीपक का विशेष स्थान पूजा में होता है। पूजा घर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहा होता है? इसके अलावा कई बार दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है, वहीं कई बार अर्ध जली रह जाती है। इन सभी बातों के अलग अलग शुभ और अशुभ संकेत होते हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। दीपक की बाती में फूल बनना। अगर दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न है। कभी कभी दीपक में देवी देवताओं के रूप जैसी आकृतियां भी दिख सकती है, तो अत्यंत शुभ संकेत होते हैं। दीपक की बाती पूरी जल जाना। आपके द्वारा जलाया गया दीपक पूरी तरह जल जाता है और बाती राख में बदल जाती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, वे आपसे प्रसन्न है, आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। आप जिस भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। दीपक की बाती अधजली रह जाना। घर के मंदिर में अगर दीपक की बाती अधजली रह जाती है और दीपक बार बार बुझता है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के वास का संकेत देता है। आपके कार्य में रुकावटें आ सकती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको और अधिक भक्ति व श्रद्धा से पूजा करनी होगी। दीपक बुझ जाना। दीपक पूजा के दौरान अचानक बुझ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी पूजा में कोई बाधा आ रही है या नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। अगर हवा के कारण बुझा हो तो इसे सामान्य घटना माना जा सकता है, लेकिन यदि बिना किसी कारण के बुझ जाए तो यह अशुभ संकेत हो सकता है। ऐसे में गंगा जल का छिड़काव करके पुनः दीपक जलाए और ईश्वर से प्रार्थना करें। मंदिर के दीपक को कब बदल सकते हैं? मंदिर का दीपक टूट जाए या खंडित हो जाए तभी आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी उस दीपक को फेंके नहीं, बल्कि इसे घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि इसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें 3 मूर्तियां। दरिद्री के साथ आर्थिक तंगी का करना पड़ेगा सामना। घर में कभी भी पितरों की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि अगर हमारा घर वास्तु के अनुसार बना हो तो जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं अगर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वास्तु में घर के मंदिर के बारे में कई विशेष बातों को बताया गया है। मतलब घर में मंदिर किस दिशा में हो, साथ पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो, सभी वास्तु में यह भी बताया गया है कि मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। आइए जानते हैं। नहीं रखनी चाहिए मृत परिजनों की मूर्ति। वास्तु वास्तु अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में करना चाहिए। साथ ही मृत परिजन के साथ किसी साधु संत की भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते तो आपके जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन देवी देवताओं की नहीं रखे मूर्ति। घर के मंदिर में कभी भी काली माँ, राहु, केतु, शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब मूर्ति उग्र मानी जाती है। साथ ही इनकी पूजा का विधि विधान काफी कठिन होता है, जो साधारण इंसान नहीं कर सकता। इसलिए पूजा घर में हमेशा खुशहाल और बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास बन सकता है। नास्ते गणेश जी की मूर्ति नहीं रखे। वास्तुशास्त्र अनुसार पूजा घर में कभी भी गणेश जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखना चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की जरूर रखें मूर्ति। घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। इसलिए जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है वहाँ धन समृद्धि का वास रहता है। साथ ही वहाँ कभी भी दरिद्री नहीं आती। माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।